हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लॉ, फ्रैंकी, निको रोबिन, ताशगी, स्मोकर और लूफी, इन 6 लोगों को बंदी बना लिया गया था और सीजर क्लाउन कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। लूफी अपने दिमाग पे बहुत जोर डालता है, लेकिन उसको याद नहीं आता है कि जोकर कौन है। तो अब क्या होता है, जो स्मोकर होता है वो उससे बोलता है कि तुम उससे मरीन फोर्ड में मिले थे। लूफी अब थोड़ा सा और जोर डालता है तो उसको याद आ जाता है कि हाँ, मैंने डोफ्लामिंगो को मरीन फोर्ड पर देखा था। लॉ बोलता है कि जोकर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यहाँ पर जो स्मोकर होता है वो भी यही बात बोलता है कि हाँ भैया, उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। अब जो ताशगी होती है वो बोलती है कि मैंने तो ये भी सुना था कि जब वॉर खत्म हो गई थी तो डोफ्लामिंगो ने गेको मोरिया के ऊपर हमला भी किया था। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब ऊसोप लोगों के पास पहुंच जाता है मास्टर, और मास्टर बच्चों से बोलता है कि जिन जिनको घर जाना है वो चलें। तो बच्चे उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। नामी बोलती है कि ओ, तो तुम वो इंसान हो जिसने इन बच्चों को किडनैप किया है, तुम कितने खतरनाक इंसान हो। तो यहाँ पर मास्टर बोलता है कि मैंने क्या किया है, खतरनाक तो तुम लोग हो, तुमने इन बच्चों को वहां से भगाया और अब देखो ये बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा, हम परेशान कर रहे हैं, बच्चों को तो तुमने परेशान किया है। बच्चे मास्टर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ऊसोप उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे ऊसोप को ही बजा देते हैं। तो अब होता क्या है कि जो ऊसोप होता है वो मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। उसे लगता है कि ये एक गैस फ्रूट यूज़र है, तो इस पे मेरा आग का अटैक काम करेगा। तो वो एक अटैक यूज़ करता है, फायर बर्ड स्टार, लेकिन वो काम नहीं करता है। अब मास्टर इन लोगों को अपनी पावर के बारे में बताता है कि आखिरकार तुम्हारी आग ने मेरे ऊपर काम क्यों नहीं किया। मेरा फ्रूट मुझे गैस पे कंट्रोल करने की पावर देता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो एयर भी गैस में ही है, तो मैं कुछ एरिया तक की एयर को भी मैनिपुलेट कर सकता हूं। जब तुमने अपना फायर अटैक मेरे तरफ किया तो मैंने जो है एयर से ऑक्सीजन ही हटा दी, जिस वजह से हुआ क्या कि तुम्हारी आग एकदम फुस हो गई। और वो अपनी पावर का और अच्छे से डेमो देता है जब वो ऊसोप के पास जाता है और उतने एरिया की ऑक्सीजन ख़त्म कर देता है। ऊसोप अपना गला पकड़ लेता है क्योंकि उसको अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, और इसके बाद ये काम वो नामी के ऊपर भी कर देता है। इन दोनों की ही सांसें बंद हो जाती है। इधर जो बच्चे होते हैं वो कैंडी कैंडी चिल्ला रहे होते हैं। तो मास्टर बोलता है कि जो भी अच्छा बच्चा बन के रहेगा उसे मैं कैंडी दूंगा। इसके बाद सीजर क्लाउन बताता है कि यही काम मैंने लूफी लोगों के साथ भी किया था और वो सब अब पकड़े जा चुके हैं। वो बच्चों से बोलता है कि बच्चों, मैं तुम्हें कैंडी दूंगा, तुम बस क्या करो, इन सबको मार दो। अब वो बच्चे होते हैं दोस्तों, वो चेन वेन तोड़ के एकदम पाइप वाइप उठा लेते हैं और इनको एक तरह से मालूम इनका माथा फोड़ने वाले होते हैं। तभी जो ब्राउन बियर्ड होता है वो होश में आता है और वो ऊसोप और नामी को बचा लेता है। अब ब्राउन बियर्ड सीजर क्लाउन से लड़ना शुरू करता है और सीजर बोलता है कि अरे रे रे ब्राउन बियर्ड, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। सीजर बच्चों से बोलता है कि बच्चों, यहां से चले जाओ, ये जगह अब खतरे से खाली नहीं है, बाहर एक एयर बलून है, तुम सब उसमें जाके बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अब जो सीजर क्लाउन होता है और जो ब्राउन बियर्ड होता है, इनके बीच में बैटल शुरू हो जाती है। ब्राउन बियर्ड क्या ही करे, एक लोगिया के सामने वो बस अपना पाइप घुमा रहा होता है और जो सीजर होता है वो उसके हमले से आराम से बच भी रहा होता है। सीजर बोलता है कि तुम्हारे चेहरे पे ये दरारें कैसे आ गई हैं। ओ हो, अब मुझे याद आया, मैंने ये ठीक खूल ब्रदर्स को भेजा था, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ब्राउन बियर्ड, तुम ताकतवर हो, देखो तुम बच गए हो, तुम फिर दोबारा मेरे साथ काम करना शुरू करो। लेकिन ब्राउन बियर्ड बोलता है कि मुझे अब मेरी कोई चिंता नहीं है, मुझे बस मेरे क्रू मेंबर्स वापस कर दो। यहाँ पर सीजर बोलता है, कौन से क्रू मेंबर, तुम न्यू वर्ल्ड में एक हारे हुए पायरेट हो और मैं तुम्हें कुछ भी वापस नहीं करने वाला हूँ, वो अब मेरे लिए काम करते हैं। और यहाँ पर सीजर क्लाउन एक अटैक यूज करता है, गैस टर्नेट, और वो धुआं भर देता है
ब्राउन बियर्ड में। इसके बाद वही अटैक वो ऊसोप और नामी के ऊपर भी करता है और उनकी भी धज्जियां उड़ा देता है। इधर जो इस्माइली होता है वो जोरो लोए के पीछे पड़ा होता है और वो अब जो गर्म इलाके से होता है वो पूरी तरीके से ठंडे इलाके में आ चुका होता है। अब जो सीजर होता है वो मोनेट को फोन करता है और बोलता है कि एक बात बताओ, जो मैंने तुमसे कहा था काम, क्या वो तुमने कंप्लीट कर दिया? मोनेट बोलती है कि हाँ, मेरे सारे वीडियो स्नेल्स लगा दिए हैं। अब सीजर क्लाउन लाइव आता है और वो बोलता है कि मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट पेश करने वाला हूं, एक ऐसा वेपन पेश करने वाला हूं जिसके सपने बस गवर्नमेंट देख सकती है। ये वेपन बड़ा ही कमाल का है और ये धुआं भर देगा हर जगह। मैं इसका लाइव एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊंगा और अगर आपको खरीदना हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। और दोस्तों, जो देखने के लिए होते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, वहां पर हॉकिंस होता है, किड होता है, बिग मॉम पायरेट्स के सदस्य होते हैं, बहुत लोग उस वेपन को लाइव देखने वाले होते हैं। सीजर बच्चों को लेकर लैब में पहुंचता है और बोलता है कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, यही है तुम्हारा घर, दोबारा यहां से मत भागना। अब सीजर बच्चों को लेकर लैब के अंदर जा रहा होता है तो बच्चे बोलते हैं कि मास्टर हमें कैंडी चाहिए, हमारा सिर दर्द हो रहा है, हमें कैंडी चाहिए। तो सीजर बोलता है कि थोड़ा सा इंतजार करो, कैंडी तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम लोग सीधा अपने बिस्किट रूम में जाओ, वहां पर तुम्हें कैंडी मिलेगी और वहां पर कैंडी खाने के बाद तुम लोग आराम करो। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं करके आता हूं और फिर तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। सीजर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि देखो, कमरे को एकदम टाइटली पैक कर देना ताकि ये बच्चे दोबारा ना भाग पाएं। अब दोस्तों, जो मोचा होती है जब वो लैब के अंदर घुस रही होती है तो उसको डर लग रहा होता है कि मैं कहां पर आ गई हूं, और उसको ऊसोप की बात भी याद आती है कि कैसे ऊसोप इन बच्चों को रोक रहा था और इनसे बोलता है कि बच्चों मत जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, मोचा होश में आती है लेकिन कमरे बंद हो चुके होते हैं और वो बाहर जाने की जिद करती है, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं होता है। इधर जो नामी होती है वो धमाके से बच जाती है और जब वो होश में आती है तो बोलती है कि मैं बच गई सांजी की बॉडी की वजह से। इसके बाद वो ऊसोप को भी होश में लाती है और ऊसोप भी बच जाता है। इधर क्या होता है, जो मोनेट होती है वो वर्गो को कॉफी पिला रही होती है तो वर्गो बोलता है कि सीजर को बहुत टाइम लग रहा है। तभी सीजर की वहां पर एंट्री होती है। अब जो सीजर होता है वो वर्गो से बोलता है कि देखो वर्गो, तुम्हारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो एकदम छुट्टा घूम रहे हैं, कंट्रोल में करना तुम्हारी जिम्मेदारी है उन्हें। तो यहाँ पर वर्गो बोलता है कि हाँ, ये स्मोकर का बच्चा एक जंगली कुत्ता है, ये खतरनाक तो है। तभी सीजर की निगाहें पीछे पड़ती है जहाँ पर लूफी लोग बंदी बने होते हैं। अब क्या होता है, सीजर लॉ के सामने जाता है और वो बोलता है कि तुम तो बेकार हो वर्गो के सामने। अब क्या होता है कि हम लोगों को दिखाया जाता है कि आखिरकार जो लॉ का दिल है वो वर्गो के पास कैसे पहुंचा। तो जब लॉ आता है वेगापंक की लैब में, मतलब कि पंख हजार्ड में जब आता है और जब वो सीजर से समझौता कर रहा होता है कि मुझे बस यहाँ पे रहने के लिए जगह दे दो और मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा, तो यहाँ पर सीजर बोलता है कि देखो लॉ, तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, तो पावर लेवल को मेंटेन करने के लिए मैं तुम्हें मोनेट का दिल दूंगा, बदले में तुम्हें अपना दिल मुझे देना पड़ेगा। और इस तरीके से लॉ का दिल वर्गो के पास पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि सीजर बोलता है कि यार, हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले थे, लेकिन मोनेट हमारी बहुत बढ़िया जासूस है और उसने तुम्हें पकड़ लिया है। लॉ बोलता है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, शुक्र मनाओ कि तुम्हें मोनेट ने बचा लिया। तो अब क्या होता है कि वर्गो के पास होता है लॉ का दिल और जो सीजर होता है, सीजर के पास होता है इस स्मोकर का दिल। अब जो है बारी होती है एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पर सीजर ने क्या कर रखा होता है, बहुत बड़े खुले मैदान में एक बहुत बड़ी कैंडी रख रखी होती है। अब सीजर क्लाउन फिर दोबारा लाइव आता है और वो बोलता है कि एक्सपेरिमेंट में देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे ही मेरा इस्माइली अपने सारे टुकड़े जोड़ लेगा तभी एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएगा। अब वो थोड़ी सी बात और बताता है कि 4 साल पहले जो धमाका हुआ था, उस धमाके से एक पॉइजनस गैस निकली थी,
वो थी H2S और वही है हमारा स्माइली। लेकिन 4 साल पहले उसमें कुछ कमी थी, जैसे कि जो पॉइजनस गैस लोगों ने इनहेल करी थी वो थोड़े से वीक हो गए थे, लेकिन वो मरे नहीं थे। लेकिन 1 साल बाद जो मैंने नया स्माइली बनाया है उसमें मैंने थोड़े से चेंजेस करे हैं और अब उसका नाम हो चुका है द लैंड ऑफ डेथ। स्माइली जोरो लोगों के पीछे पड़ा होता है और जोरो लोग आगे भाग रहे होते हैं, तभी इनकी नजर पड़ती है कि भैया सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं। ये वो लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट को शुरू करने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों सीजर क्लाउन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो बेचारे इंसान इतने भोले होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो भी अब इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके होते हैं। वो इंसान अपना सूट बूट उतार के वो ड्रैगन भी लाए होते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन सीजर क्लाउन ने ऐसी कंडीशन बना दी होती है वहां पर कि ड्रैगन भी भाग जाता है और जो इंसान वहां पर कैंडी रखने आए होते हैं वो भी अपना सूट बूट उतार के भागते हैं। जोरो लोग तो पहले ही भाग रहे होते हैं और अब क्या होता है, सीजर क्लाउन की नजर स्माइली के ऊपर पड़ती है। तो अब क्या होता है, सीजर को लगता है कि स्माइली मेरी बात मानेगा, लेकिन स्माइली उसकी घंटा कोई बात नहीं मान रहा होता है और वहां पर जो कैंडी रखी होती है वो उस कैंडी को उठा के खा जाता है, मतलब सीधा ही खा जाता है, उसके हाथ तो होते नहीं है, तो वो सीधा ही खा लेता है और वहीं पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, बहुत ज़्यादा सावधान। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।